भोजन कर, साधु को अपने घर आता है तो कुछ न कुछ उसको खिलाइए पिलाइए जरूर। साधु को बिना खाए आने मत दीजिए। कुछ भी शरबत पिला दीजिए, चाय पिला दीजिए, बिस्कुट खिला दीजिए, केला खिला दीजिए, फल खिला दीजिए, भोजन का समय भोजन करा दीजिए। साधु के द्वारा किया गया भोजन सीधे भगवान को जाया करता है। ब्राह्मणों मुखमासीत, भगवान का जो मुख है उस साधु ब्राह्मण ही होता है। भोजन आदि कराया, चारों पुत्रों को बुलाया, प्रणाम कराया है। और जैसे ही विश्वामित्र जी भगवान राम को देखा, टकटकी लगाकर देखते रहे। और ये भी आदत डाली है कि बच्चों को प्रणाम कराना सिखाइए, लेकिन सिखाते आप हैं पर गलत सिखाते हैं। क्या करते हैं, ए बाबा जी को धोख दे, गुरु जी को धोख दे। अब वो तो जानता नहीं धोख धाक क्या है, तो आप उसकी गर्दन पकड़ के ऐसे मरोड़ते, धोख दे धोख दे, बस ऐसा करते। उसका तरीका ये है, उसके सामने भले ही आपने प्रणाम कर लिया होगा, उसके सामने आप पुनः प्रणाम करिए माथा टेक कर, तो आपको देखकर बच्चा करना शुरू कर देगा। और आपने अगर उसकी गर्दन दबाकर उसको दबोच लिया, उसी दिन बच्चे के हृदय में लिख जाता है कि आज मैं छोटा हूँ, कमजोर हूँ, आज तुम मेरी गर्दन दबा सकते हो, दबोच सकते हो, लेकिन बुढ़े जिस दिन तेरी गर्दन कमजोर होगी ऐसा मरोड़ूंगा कि ची भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आप देखते हैं हर बूढ़े को उसका बेटा मरोड़ता है। हमने लिखाया पढ़ाया सब कुछ किया, देखो हमारे साथ क्या कर रहा है, तुमको ये होश ही नहीं है कि तुमने उसके साथ क्या किया था। हर चीज के उत्तर जाते हैं, हर चीज के बदले जाते हैं। आप करिए प्रणाम, भले ही आपने कर लिया, हाँ बेटा देखो ऐसे करते, वो करेगा, बच्चे करते हैं, प्रणाम कराए। और अब दशरथ जी चरणों में बैठे, दोनों चरण पकड़े हैं विश्वामित्र जी के, और कहा ऋषवर मैं जानता हूं आप अचानक अकारण न कहीं जाते हैं न आते हैं, सच बताइए के ही कारण आगमन तुम्हारा, 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 कहु सो करतन लावहु बारा, कहु सो करतन लावहु बारा। चरणों में बैठे हैं महाराज विश्वामित्र जी ऊंचे आसन पर। ऋषवर सच बताइए के कारण आप अचानक अकारण न कहीं जाते हैं न कहीं आते हैं, आप इतने तपस्वी और इतने विरक्त हैं, आप आगमन का मुझे कारण बताइए। आपको शायद बोलने में विलंब होगा, मुझे पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं होगी। इतना कहना था, एकदम दुर्घटना घटित हो गई। ऊंचे तखत पर बैठे थे विश्वामित्र जी, धड़ाम से गिरे और जैसे कोई छोटा बालक खेल कर आए, रोता रोता मोहल्ले के बच्चे मुझे बहुत सताते। विश्वामित्र जी को भगवान भले ही इस समय बालक रूप में है, लेकिन है तो जगत का मालिक। बालक तो इस समय विश्वामित्र जी ही है, मालिक के सामने तो बालक ही है। एकदम जैसे बालक रोता है, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयहूं नृप तोहि, मैं याचन आयहूं नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु
था निशिचर ब्रज में हो बसना था असुर समूह सताहि मोहि। अपने कंधे का उत्तरी उतार कर राजा के कदमों में बिछा दिया, भिखारी के दर भिक्षा मांगने लगा। नए स्वर्ग की रचना करने वाला व्यक्ति आज भिखारी बनकर आया है। और भगवान के सामने तो जब तक भिक्षा नहीं मांगोगे तब तक भगवान क्रियाशील नहीं होता है। उसके सामने तो गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। एक बीमारी नहीं, एक बुराई नहीं, असुरों का समूह मुझे सताता। और बंधु, बीमारी मारती नहीं है, बीमारियां सताती हैं। बीमारियां सताती हैं। असुर समूह सतावे मोहि राजन। मैं तुमसे भिक्षा मांगने आया हूं, मैं याचन आयऊ न पतोई। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वद में हो वसना था। जब तक राम नहीं मिलेंगे मैं अनाथ का अनाथ ही रहूंगा। अनुज समेत, इतना कहना था। बूढ़े दशरथ कांप गए। बूढ़े अभी तक बहुत इज्जत कर रहे थे, एकदम कांप गए। हे मुनिवर, हे ऋषिवर, विप्र वचन नहीं कहे विचार। चौथे पन पायहु सुत चारी, चौथे पन पायहु सुत चारी, चौथे पन पायहु सुत चारी, चौथे पन पायहु सुत चारी। विप्रवचन नहीं कहिउ विचारी, विप्रवचन नहीं कहिउ विचारी। मागहु भूमि धेनु धन कोशा, मागहु भूमि धेनु धन कोशा। सर्वस देऊ आज सहरोषा, सर्वस देऊ आज सहरोषा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। जिस समय विश्वामित्र जी ने रोकर कहा कि असुर समूह सतावहि मोई, मैं याचन आयऊ नृप तोई, भगवान को एकदम पसीना आ गया। मेरे पिताजी के राज्य में संतों की ये दुर्दशा। बोल सकते थे भगवान, पिताजी आपको चिंता करनी चाहिए, आप चक्रवर्ती नरेश हैं, साधु आप क्या रो रहे हैं। लेकिन भगवान जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिताजी को कैसे बोला जाता है, शांत रहे। लेकिन उसी समय भगवान ने बिना बोले दो संकल्प अपने मन में ले लिए। उसी समय खड़े खड़े वहीं बिना बोले, पहला एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा। उसी समय वहीं से भारत में एक पत्नी विवाह की पद्धति चलाई है भगवान श्री राम ने। कृष्ण ने बहुत की थी, कितना तूफान हुआ। जिन्होंने भी एक से अधिक किया वहाँ भूचाल ही रहेगा। भगवान ने उसी समय निर्णय, एक पत्नी व्रत। क्यों? क्यों? पिताजी ने 750 रानियों के साथ विवाह किया था। दशरथ जी के 750 रानियां थी। 3 तो प्रधान थी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी। पहले शादी भोग के लिए नहीं की जाती थी, पहले शादी गद्दी से की जाती थी। किस गद्दी को अपनी बेटी समर्पित करनी है, वो एक सम्मान का प्रतीक था, वो एक सम्मान का सूचक था। 750 रानियां। अब कल्पना करो साल में दिन कितने होते हैं? कितने? 365। और रानी कितनी है? कैसे बंटवारा करते होंगे, कैसे भेंट करते होंगे? ऊपर की जीने पर चढ़े तो नीचे वाली चिल्लाती होगी,
नीचे उतरे तो बीच वाली चिल्लाती होगी। उसी समय भगवान ने निर्णय किया एक पत्नी के साथ एक, और दूसरे भगवान ने निर्णय किया, वो जानते थे कि मैं बड़ा बेटा हूं और बड़े बेटे को ही राजगद्दी दी जाती है, लेकिन भगवान ने संकल्प ले लिया कि सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। पहले राज्य का मैं पैदल भ्रमण करूंगा, राज्य की समस्याओं का अध्ययन करूंगा, प्राथमिकताएं तय करूंगा कि क्या प्राथमिकता राजा की पहले होनी चाहिए। दो निर्णय उसी समय ले लिए थे। दशरथ जी तो रोने लगे, तो ऐसा लगा कि विश्वामित्र जी शाप दे देंगे, कहीं ऐसा न हो जाए फिर से शाप हो जाए। वशिष्ठ जी ने बीच बचाव कर दिया, राजन दे दो। और गुरुओं की इतनी महिमा थी कि गुरु ने बोला तो राजा को पालन करना पड़ता है। आज राजा बोलता है, गुरुओं को नाक रगड़ कर पालन करना पड़ रहा है, नाक रगड़ कर। इसलिए गुरुता क्षीण हो रही है, साधु का सम्मान क्षीण हो रहा है। साधु जो बोले सत्ता को मानना पड़ता है। और उसी समय हृदय से लगा, मेरे प्राणनाथ सत दो, हे ऋषिवर आप ही इनके पिता हैं। यहाँ से सबको प्रणाम करके चले हैं। रास्ते में ताड़का का वध हुआ है, सुबाहु को मारा है, मारीच को ऐसा बाण मारा 100 योजन दूर फेंक दिया, चूंकि भगवान को मालूम है इससे आगे काम लेना है सीता जी के हरण के समय। रात्रि को विश्राम हुआ, प्रभु चरण दबा रहे थे। देखो, अवसर मिले माता पिता के तो चरण जरूर ही दबाइए, और माता पिता में दोनों में अगर निर्णय करना हो तो फिर माँ के चरण दबाइए। बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। पिताजी ने तो कान भी ऐंठे होंगे, पिटाई भी कर दी होगी, हमारे अनुसार उन्होंने हमारी बात मानी भी, मान सकता हूँ, लेकिन माँ तो माँ होती है। थोड़ी देर बैठो, पिंडली दबाओ, बहुत आशीर्वाद आता है, बहुत सारी। और जिनके गुरुदेव की आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, अवसर मिले और गुरुदेव की अनुमति हो तो उनकी भी कभी कभी चरण सेवा करनी चाहिए। आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, आशीर्वाद बटोरे जाते हैं, आशीर्वाद बांधे जाते हैं। भगवान रात्रि को लक्ष्मण जी भगवान चरण कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो भगवान ने कहा कि गुरुजी, जब लेटे लेटे उन्होंने कहा कि राघव, ऋषियों का यज्ञ तो तुमने पूर्ण कर दिया, अभी एक राज ऋषि का यज्ञ अधूरा है, उसे भी पूरा करते चलो। बोले कौन सा है? बोले धनुष यज्ञ। और धनुष्य के नाम सुनते ही भगवान को जानकी जी मानसिक रूप से दिखाई देने लगे। तो भगवान उतावले हो गए भक्ति से मिलने के लिए, और भगवान तो भक्त और भक्ति से मिलने के लिए उतावला ही रहता है। उसी समय कहा, गुरुजी अब आधी रात तो हो गई, क्वार का महीना है, धूप बड़ी तेज पड़ती है, ठंड ठंड में निकल लेते हैं, जल्दी से पहुंच जाते हैं धनुष्य यज्ञ। और यहाँ से भगवान गुरुदेव के पावन सानिध्य में भक्ति की यात्रा के लिए, जनकपुर की पावन यात्रा के लिए दाहिना चरण आगे बढ़ाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग गाइए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर घटना आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी,
सकल कथा मुनि कहा विषेगी। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्षि चले। क्या सुंदर लय दिखा दी आपने। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों बोली मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों बोली एक पद गा लो। मुस्काती मैया सुन मेरे यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा, राधा क्यों गोरी मैं क्यों। भक्ति की यात्रा गुरुदेव के पावन सानिध्य में ही होनी चाहिए, की जानी चाहिए। भजन गुरुमुखी चाहिए, भजन मनमुखी नहीं चाहिए। गुरु से के श्रीमुख से निकला हुआ मंत्र ये सीधा भगवान से जोड़ता है। मंत्र तो पुस्तक में लिखे हैं, पुस्तकें पढ़कर आपको ज्ञान हो सकता है, योग्यता बढ़ सकती है, तार्किक क्षमता बढ़ सकती है, शास्त्रार्थ महारथी की आपको पदवी मिल सकती है। भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते गुरु के मुख से जो मंत्र आता है उसको श्रवण कर उसको जपने से। अरे भैया भजन भी नहीं बनता है, कोई न कोई गुरु, कोई न कोई गुरु, कोई न कोई मार्गदर्शन, कोई न कोई उंगली पकड़कर चलाने वाले। जैसे माँ कहते बेटा वो देखो चंदा मामा, वो देखो चंदा मामा, ऐसे ही गुरुदेव उंगली पकड़कर इशारा करते बेटा ये लो मंत्र और चलो इस मार्ग पर, इसी मार्ग पर आपको भगवत प्राप्ति हो। भजन गुरु मुक्त, हम इसी में रह जाते हैं, किसको करें किसको न करें। आजकल गुरु कहाँ रखे, सब गुरु घंटाल हो गए, 10-5 नाम आपने रट लिए। उनको देखो जेल में, उनको देखो वहाँ है, उनको देखो ऐसे, उनको देखो ऐसे। ये बेकार की बात है। ये हमारा अहंकार है जो किसी की महिमा स्वीकार नहीं कर रहा। ये हमारा अहम है जो हमको किसी के सामने सिर नहीं झुकाने दे रहा, किसी के चरणों में बैठने नहीं दे रहा। हमारी अकड़ हमारे पैसे की, हमारी पद की, हमारी प्रतिष्ठा की, हमारी योग्यता की, हमारे परिवार की, अहंकार की अकड़ हमको गुरुओं से दूर करती है। तो बड़ी अशांति रहती है। अशांति रहे, भट्टियों में घूमोगे तो शांति रहेगी रहेगी। जहाँ शीतलता है वहाँ बैठो ना, ठंडी हवाएं वहाँ आएंगी। किसी सदगुरु गुरु के चरणों में बैठो। और गुरु, कई लोग कहते हैं कि गुरु तो करना चाहते हैं लेकिन खोजे कहाँ। गुरु खोजे नहीं जाते, गुरु का दर्शन किया जाता है। आपने अब सब गृहस्थी बैठे हैं, पिता बिटिया के लिए योग्य वर ढूंढता है, इधर जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाता है। बूढ़ी दादी बैठी होती, अरे काय को पाए तोड़ रहे हो, जहाँ लिखी होएगी अपने आप है जाएगी। चूंकि वर और गुरुवर ये दोनों भगवान के यहाँ से निर्धारित है, योग बनाता है, वो योग बनाता है। इसलिए बिना गुरु के भगवत प्राप्ति हो ही नहीं, किसी न किसी के चरणों में। चूंकि गुरु मुख से आया हुआ मंत्र ही भगवान के यहाँ जाता है। राम लावन हारे परम गुरु, राम मिला वन 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 हारे परम गुरु, राम मिला
उदार मंजुल मंगलमय, अति उदार मंजुल मंगलमय, अभिनव फल दातार परम गुरु, अभिनव फल दातार परम गुरु, राम मिलावन हारे परम गुरु, राम मिलावन हारे परम गुरु, जयति जयति गुरुदेव दयामय, जयति जयति गुरुदेव दयामय, दीजो मति विसार परम गुरु, दीजो मति विसार परम गुरु, राम मिलावन हारे परम गुरु, राम मिलावन, राम मिलावन, राम मिलावन हारे परम गुरु। देखिए, प्रेम विवाह में भी किसी न किसी पंडित जी के द्वारा फेरे डलवाने पड़ते हैं। तो गुरु हमारे फेरे डलवाता है, भगवान से गांठ बांध देता है, गुरु अलग हो जाता है। अब आप भजन करिए, पुकारिए, रोइए, जो करिए, बिना गुरु के नहीं होगा। मनमाना विवाह भी मान्य नहीं है, उसके लिए भी मंदिर में कहीं न कहीं फेरे डलवाने ही पड़ेंगे। मनमुखी भजन कल्याण नहीं करता, गुरुमुखी भजन। यहाँ से चले तो थोड़ी दूर एक बड़ा सा आश्रम दिखाई दिया, गौतम ऋषि का आश्रम। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्राप के कारण से पथराई पड़ी थी। भगवान रुके, गुरुदेव ये क्या लीला है? बोले, राघव जानकर अनजान मत बनो, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। एक जरासी भूल के कारण इनके पतिदेव ने इनको श्राप दिया था, तभी से पथराई पड़ी है। राघव, गौतम नारी शाप वश, और उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुवीर। राघव कृपा करो। भारत का साधु हाथ पकड़कर अहिल्या के द्वार पर ले गया। ये साधु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, ये साधु है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय भी नहीं है। अहिल्या जी बुद्धि की प्रतीक है, और बुद्धि का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कब भोगों के प्रति आकर्षित हो जाए। बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को भी ठोकर मरवा देती है, इतनी विचलित कर देती है। तो बहुत भक्त बुद्धि का कभी भरोसा नहीं, हमेशा संत के चरणों के आश्रय में रहो। आश्रम में नहीं, आश्रम में तो लड़ाई हो जाएगी। आश्रय में रहे तो आप बचे रहोगे। बुद्धि से भूल हो गई, भूल होती है, भूल होना अपराध नहीं है, भूल को छुपाना महापराध है। भूल छुपाओगे तो उतनी भूल भारी होती जाएगी, ये नियम है। पुण्य को जितना गाओगे पुण्य उतना क्षीण होता जाता है, और पाप को जितना छुपाओगे पाप उतना भारी होता जाता है। हमारा स्वभाव उल्टा हो गया। 10 रुपए कहीं दान देकर आएंगे, 200 जगह गाएंगे, अखबारों में नाम छपवाएंगे, और बड़े से बड़ा पाप करेंगे, सारी दुनिया से छुपाएंगे। और जिसे हम छुपाते हैं वही अंत समय तक हमारे साथ रहता है। वही अहिल्या से अपराध हुआ। गौतम ऋषि की पत्नी, उनको इंद्र के साथ, ये विस्तार की बड़ी मार्मिक कथा, टाइम भी नहीं, कभी फिर अगले प्रसंग में कभी आगे कथा लेंगे, ये विस्तार से सुनाएंगे। हम सबसे जुड़ा हुआ प्रसंग है। बुद्धि समझा देती है,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे मिल लो, क्या दिक्कत है, इतने बड़े राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं, ठाट वाट हो जाएंगे, सब सारे जय जयकार हो जाएगी। बुद्धि ने समझा दिया, बुद्धि गिर गई, पतित हो गई, लेकिन अहिल्या ने एक अच्छा किया, छुपाया नहीं, प्रकट कर दिया। पतिदेव आए, का पतिदेव मेरी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए, जो होना था वो हो गया, मारो पीटो निकालो शाप, और पाप को जितना छुपाओगे पाप भारी होगा, प्रकट कर दो, समाज में मत करो, उपहास होगा, ब्लैकमेलिंग करेंगे, किसी साधु के चरणों में बोल दो कि ऐसा हो गया, नहीं चाहता था, हो गया, लेकिन पाप को रिपीट मत करिए। महापाप होता है एक ही पाप को दोबारा रिपीट करना, रोज करिए, भगवान कहता है रोज कर, नया नया कर, मुझे बता दे क्षमा करूंगा। लेकिन जो कल हो गया वही आज क्यों हो रहा है? कल मालूम नहीं था, बोतल का रंग भूल गए थे, शरबत समझा था, 2 घूंट पी लिया, उसी रंग की बोतल आज कैसे हाथ में आ गई? इसका अर्थ है जानबूझकर किया है, और जानबूझकर किए को भगवान भी क्षमा नहीं कर सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, सबको भोगना पड़ता है, भगवान को भी भोगना पड़ता है, भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ता है। अहिल्या जी ने पतिदेव से सीधे कह दिया, मुझसे तो पत्थर पड़ गए मेरी बुद्धि पर, मारो पीटो रखो निकालो शाप दो। वो कहीं छुपकर जंगल में नहीं गई, किसी दूसरे शहर में छुपकर रहने चली नहीं गई, दरवाजे पर आकर बैठ गई, जिसको जो बोलना है बोलो, मुझसे तो हो गया। और जो पाप को स्वीकार कर लेता है वो बहुत जल्दी मुक्त होता है उससे। भगवान ने इनका उद्धार किया। चूंकि ऋषि पत्नी को ही क्षत्रिय हैं ना, इस समय भगवान होने के बाद भी तो क्षत्रिय हैं, तो अपराध बोध है कि मेरे ब्राह्मणी के तो चरण स्पर्श किए जाते हैं, मैंने अपने चरणों से इनके मस्तक को स्पर्श किया। इस अपराध बोध में सीधे गंगा जी के गए, जहाँ जग पावन गंगा, ओहो कल कल छल छल बहती गंगा की पावन धारा। प्रभु रुक गए, गुरुदेव ऐसी दिव्य नदी तो मैंने देवलोक में भी नहीं देखी, ये कौन है? विश्वामित्र का राघव जानकर अनजान बनते हो, ये तुम्हारे श्री चरणों से निकली गंगा तुम नहीं जानते। आज भगवान गंगा जी की महिमा गुरुदेव के श्री मुख से सुनना चाहते, एक बार गंगा जी की महिमा गा लीजिए। हम लोग संघ की शाखाओं में गाया करते थे, एक बार प्यार से गाइए। अभी तक आप राम कथा की गंगा का आनंद ले रहे थे, भगीरथ की गंगा को एक बार आनंद से गाइए। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। फिर गाइए। कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। हम इसके लघुतम जल कण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना तन मन धन करते अर्पण। बहती जाने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा, युग युग से बहता आता
धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा की कितने ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा में कितने ऋषियों ने शरण गई है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे? मिटने वाले मिट जाएं। कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। क्या इसको रोक सकेंगे? मिटने वाले मिट जाएं। कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। डह जाएंगे गिरि पर्वत कांपे भूमंडल सारा।